और ट्रंप की धमकी के बाद रूस का एक्शन। निप्रोपेट्रोवस्क में सबसे भीषण हमले, पूरे निप्रोपेट्रोवस्क में मिसाइल प्रहार, निप्रोपेट्रोवस्क में भी हमले किए गए और ट्रंप की धमकी से बहुत गुस्से में है पुतिन। उसका रिएक्शन भी अब देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ पुतिन को धमकी देने की कोशिश, दूसरी तरफ पुतिन उस प्रेशर को इन हमलों के जरिए हटाने की कोशिश करते हुए। और अभी खार्किव में रूसी बमबारी धमाकों की गूंज से दहल गया खार्किव। पुतिन के आदेश पर हमलों में आई तेजी। खार्किव पर कब्जे की निर्णायक लड़ाई की बात कही जा रही है। तेजी से बफर जोन बनाने में जुटी है रूसी सेना। तो हमले तेज हो गए हैं और ये बात सामने आ रही है कि पुतिन के निर्देश पर ये हमले तेज किए गए हैं। पुतिन के आदेश पर ही ये हमले बढ़ाए गए हैं और कोशिश ये कि अब इसको एक निर्णायक मोड़ दिया जाए। खार्किव पर कब्जे की जो लड़ाई है उसे एक फाइनल पॉइंट तक पहुंचाया जाए। तो पुतिन का क्रोध भड़का, यूक्रेन पर बारूदी वर्षा। कहां कहां हमले किए गए? निप्रोपेट्रोवस्क में हमले किए गए, निप्रोप्रोदोजिन्स्क में हमले किए गए, खार्किव में हमला हुआ है, सूमी, कीव, यहां सभी जगहों पर ये हमले किए गए। रूस ने कैसे ये हमले किए उसे भी देखिए। मिसाइल से हमला किया गया, किलर ड्रोन से हमला किया गया, गाइडेड बम का इन हमलों में इस्तेमाल किया गया। क्यों गुस्से में है पुतिन? ट्रंप ने 50 दिन की डेडलाइन खत्म की है और सैन्य एक्शन की तैयारी में अमेरिका जुटा है। इस वजह से पुतिन की नाराजगी दिख रही है। रूस के खिलाफ नेटो घेराबंदी तेज कर रहा है। पोलैंड, एस्टोनिया की जंगी तैयारी शुरू हो गई है और इसकी वजह से ही ये हमले बढ़े हैं। और देखिए पुतिन के प्लान को यूक्रेन का झटका। जी हां, पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को कामयाबी मिल गई है। पुतिन एक तरफ नई योजना बना रहे, दूसरी तरफ यूक्रेन उनकी योजनाओं को रोकने की कोशिश में। रूसी सेना को पोक्रोवस्क से खदेड़ा गया। पोक्रोवस्क में फिर से यूक्रेन का कब्जा हुआ और पुतिन को दी गई पोक्रोवस्क की रिपोर्ट। तो बड़ी सफलता यूक्रेन को एक तरीके से मिली है इस पूरे मामले में। तो पोक्रोवस्क जो है एक बार फिर से यूक्रेन के कब्जे में आया है, यानी कि कम बैक करने की कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना उन इलाकों में जहां पर उनका प्रभाव रूस ने कम किया था। पोक्रोवस्क जो है कब्जे में है और कैसे ये सब कुछ हुआ, क्या इससे जुड़ी जानकारी सामने आई है वो देखिए। यूक्रेनी सेना को पोक्रोवस्क में कामयाबी मिली है। रूसी सेना को यूक्रेन ने पीछे खदेड़ा है। पहले पोक्रोवस्क में रूस ने कब्जा किया, फिर से यूक्रेन पोक्रोवस्क पर काबिज हो गया। स्पेशल ऑपरेशन चलाकर यूक्रेनी एक्शन हुआ। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है पोक्रोवस्क। तो इस तरीके से एक बार फिर से यहां पर बढ़त हासिल की है। कुलकर्णी सर, यूक्रेन कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि ये जो अवसर है इसको हम भी भुनाएं, हम भी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन ठीक करें रूस के मुकाबले। पोक्रोवस्क में यूक्रेन की मौजूदगी क्या इसी का इंडिकेशन है? बहुत बहुत धन्यवाद रवि। इससे पहले कि मैं 1247वें दिन की लड़ाई के ऊपर टिप्पणी करूं, मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन भारतीय अफसरों को, जेसीओस को, जवानों को, और श्रद्धांजलि जिन्होंने आज हमें कारगिल दिवस मनाने का मौका दिया और 26वां कारगिल दिवस और विजय मना रहे हैं। जहाँ तक कि यूक्रेन की लड़ाई का सवाल है, हम देख सकते हैं कि यूक्रेन को जिस प्रकार से $330 मिलियन का जो मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रंप ने दिया है, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से रूस जो है चाहता है कि एक बफर जोन बना लिया जाए, और रूस जानता है कि जिस प्रकार से ट्रंप जो है अपने शायद 50 दिन के सीज फायर के ऊपर किस प्रकार से वो अपना स्टैंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। पोक्रोवस्क को लेकर के यूक्रेन ने जिस प्रकार से पलटवार किया है, और जहाँ पे माना है रूस ने कि उनके खुद के जो एयरक्राफ्ट हैं एयरफील्ड से 4 घंटे के लिए उन्होंने रोके, क्योंकि वहाँ पे नुकसान उनको झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, रूस ने जिस प्रकार से आप देख सकते हैं खार्किव की लड़ाई, खार्किव कितनी दूर है रूस और यूक्रेन की बॉर्डर से? 30 किलोमीटर पर। कितना साल हो गए लड़ाई को? चौथा साल चलने को आ रहा है। बिल्कुल। वो 30 किलोमीटर लेने में बिल्कुल ये परेशानी, ये साफ नजर आ रहा है कि एक रेसिस्टेंस तो जरूर यहां लंबे समय से दिखाई दे रहा है और लंबा वक्त भी हो चुका है।